हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब वे यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों आज हम फिर से सीटेट और यूपीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपका सीटेट का जो एग्जाम होगा जुलाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असक्तता के, अधिगम में कठिनाई के और अधिगम में समस्या के। तो दोस्तों जो ऐसी गलती जब करेगा वो जब अधिगम में क्या हो, असक्तता, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। आपके ऑप्शंस हैं नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो दोस्तों जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका जो प्रमुख कार्य है वो है आपका स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, यानी आपका जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शंस हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों से होता है और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों की तीनों ऊपर की बातें जो हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, यानी आपका ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपके ऑप्शंस हैं इसमें उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। आपका अगला इसमें ऑप्शन है छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। आपके ऑप्शंस हैं नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आंकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो फ्रेंड्स जिसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आंकलित करना। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी परीक्षा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। आपके ऑप्शंस हैं सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन 2 है आपका रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका, हम जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं सीखने के लिए जिससे में जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, यानी आपका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। आपके ऑप्शन हैं निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगितात्मक कक्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 482। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन दिया आपका, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। आपके ऑप्शंस हैं सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, बिन से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सिर से पैर की ओर। इसमें आपको लिखा भी है कि सिर पदाभिमुख। ठीक है, यानी सिर से पैर की ओर। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन। आपके ऑप्शंस हैं आंकलन को सीमित कर देता है, सकल आंकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा आपका आकलन को सीमित कर देता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आंकलन जो होता है आंकलन को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। ठीक है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है,
निगमनात्मक तर्कणा में शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ, सामान्य से विशिष्टि की ओर तर्कणा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा को ही हम क्या बोलते हैं, निगमात्मक तर्कणा में शामिल करते हैं। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। आपके सही ऑप्शन होगा इसमें 1, 2, 3 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी जो होते हैं वो सब शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन में संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और अयोग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, ऑप्शन 3 है आपका पहला और दूसरा, और ऑप्शन 4 है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी एक और दोनों बिल्कुल सही हैं। यानी कि जो व्यक्ति विभिन्नता के मिलन के संबंध में जो अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। आपके ऑप्शंस हैं बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था और ये सभी। तो फ्रेंड जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो आपकी तीनों अवस्थाओं में जरूरी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही होगा, यानी बाल्यावस्था में जरूरी है, पूर्व बाल्यावस्था में भी और किशोरावस्था में भी। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। क्या बोला इसने, भावात्मक बाधा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन और स्वालीनता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका स्वालीनता, यानी जो स्वालीनता होती है वो व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन भगोड़ापन, कमजोरों को डराने वाला और बाल अपराध ये भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं की गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वतः गतिविधि के लिए करने के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स अगर सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, यानी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो फ्रेंड जो मूल्यांकन किया जाना चाहिए उसका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों की वरीयता दी जाती है। यह दर्शाता है आधुनिक विचार, व्यवहारिक दृष्टिकोण, लिंग भेद और अखंडता। तो फ्रेंड्स ये दर्शाता है आपका लिंग भेद, क्योंकि वहाँ पे आपको केवल लड़कियों को ही वरीयता दी गई है, यानी लड़कियों को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी वहाँ पे आपका लिंग भेद है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं। आपके ऑप्शंस हैं अशिष्ट चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी होता है उससे बोलते हैं हम आश्रित चर, यानी आपका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बोला आपका समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके क्या, दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आवश्यकताओं को। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। आपके ऑप्शंस हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास,
शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बनाने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता बुद्धि एवं विकास की समझ को शिक्षक को योग्य बनाती है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। ऑप्शन है आपके अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि और साक्षात्कार विधि। तो फ्रेंड्स, वो विधि है हमारी व्यक्ति इतिहास विधि, यानी उस व्यक्ति का जो इतिहास है सारा, वो मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की एक विधि है, यानी उसके बारे में आपको जो भी पहले से कुछ पता हो तो वो। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन होगा, इसमें बोला है कि ब्राह्मण प्राय अध्ययनशील, क्षत्रिय प्राय साहसी और वैश्य प्राय व्यापार में कुशल होते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन हैं जाति तथा प्रजाति की विभिन्नताओं के कारण, स्वास्थ्य के कारण, वातावरण के कारण और पृष्ठभूमि के कारण। तो फ्रेंड्स, ये होता है आपका केवल जाति तथा प्रजाति की विभिन्नताओं के कारण ही ब्राह्मण हमेशा अध्ययनशील बनता है, यानी कि अध्यापक बनता है ज़्यादातर, और क्षत्रिय साहसी होता है और वैश्य होता है व्यापार में कुशल होते हैं, जो पहले हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपके ऑप्शन हैं, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये गलत था क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो सही तो है, लेकिन ये बात गलत है कि क्रियात्मक समूह में ऐसा किया जाता है। केवल क्रियात्मक समूह में अध्यापकों एवं शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है और स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, लेकिन व्यापक स्तर पर निर्णय लेने की सूचना के संकलन का कार्य इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन 3 है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कक्षा में विद्यार्थी के वैयक्तिक विभेद आपके ऑप्शन हैं लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैधिपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर तक पाठ्यचर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन 4 है आपका लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोजने में अध्यापक की प्रवृत्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी ये लाभकारी है क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं की खोजने में अध्यापक की हेल्प करती हैं, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के जो व्यक्तिगत विभेद हैं उसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हमारी सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। आपके ऑप्शन हैं, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तिदायक बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो फ्रेंड्स, का सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ये किसके लिए हो सकता है? जब कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना हो, ठीक है, और उसके लिए लाभकारी होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन और आज हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। अगर आपको हमारी सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।